अब हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जो हमारे देश में स्कूल जाने वाले 30 करोड़ बच्चों और उनके माता पिता से जुड़ी है। तो ये समझ लीजिए कि लगभग हर परिवार से जुड़ी है, क्योंकि हर परिवार में बच्चे तो होते ही हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे आज सबके परिवारों में हैं। आज से देश के 9 राज्यों में अलग अलग कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल खुल गए हैं। दिल्ली और राजस्थान में जहां 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चे अब स्कूल जा सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में अब पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के छोटे बच्चों ने भी स्कूल जाना आज से शुरू कर दिया है। ये अलग अलग राज्यों के स्कूलों से आई वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिन्हें हमारे देश के बच्चे और उनके माता पिता शायद सबसे ज्यादा मिस कर रहे थे अब तक। हालांकि आज सुबह सुबह जब ये बच्चे स्कूल पहुंचे तो इनके लिए पहले जैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन आपको याद होगा, एक जमाना था जब कोरोना वायरस नहीं आया था इस दुनिया में। एक जमाना था जब आपको सुबह सुबह स्कूल के बच्चे स्कूल जाते हुए नजर आया करते थे। आपको याद होगा जब आप बाहर निकलते थे सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे, तो आपको स्कूल के बच्चे मिलते थे। स्कूल बस का इंतजार करते हुए आपको अक्सर सड़क पर स्कूल के बच्चे और उनके माता पिता नजर आ जाते थे। और फिर जब से कोरोना वायरस आया, लगभग 1.5 साल से ये तस्वीरें हमें दिखनी बंद हो गई। एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे जीवन का जो था, जिस तरह से हम अपनी सुबह की हर दिन की शुरुआत करते थे, वो तस्वीरें अचानक से समाप्त हो गई, विलुप्त हो गई। आज जब छात्र स्कूल पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि असल में स्कूल अब कितने बदल चुके हैं और अब पहले जैसा कुछ नहीं बचा। नियम बदल चुके हैं, रिश्ते बदल चुके हैं, क्लास में पढ़ने की पद्धति बदल चुकी है। कोरोना की वजह से स्कूलों में अब ना तो डेस्क शेयर करने वाला बच्चों का कोई साथी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और ना ही बच्चे एक दूसरे के साथ कैंटीन में या क्लासरूम में खाना शेयर कर सकते हैं, ना ही एक दूसरे के साथ कॉपी किताबें वो शेयर कर सकते हैं। अब बच्चों को डांट भी इसलिए नहीं पड़ती कि वो होमवर्क की कॉपी लाना भूल गए। अब डांट इस बात पर पड़ती है कि बच्चे मास्क लगाना भूल गए। आज आधे बच्चे क्लास में मौजूद हैं और आधे बच्चे डिजिटल तरीके से अपने अपने घरों से क्लास अटेंड कर रहे हैं, लैपटॉप के जरिए या फिर मोबाइल फोन के जरिए। पिछले 1.5 सालों में जब से कोरोना वायरस आया है, तब से स्कूलों में होने वाली पढ़ाई के तौर तरीके बिल्कुल बदल चुके हैं। अब ना तो स्कूल वैसे रहे जैसे आज से 1.5 साल पहले होते थे, और ना ही छात्रों और शिक्षकों के बीच का रिश्ता वैसा रहा है जैसा पहले हुआ करता था। कोरोना काल से पहले स्कूलों को शिक्षा का मंदिर ही नहीं माना जाता था, बल्कि स्कूल किसी भी बच्चे के शुरुआती विकास में सबसे बड़ा रोल निभाते थे। बच्चे स्कूलों में सोशल इंटरेक्शन सीखते थे, समाज में कैसे रहना है वो सीखते थे, जैसे मिलजुल कर पढ़ना हो, एक साथ बैठकर खाना खाना हो, एक साथ खेलना कूदना हो, या अपनी चीजें एक दूसरे के साथ बांटनी हो। ये सब चीजें बच्चे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ सीखते थे। लेकिन कोरोना काल में स्कूलों के बंद होने से ये पूरी की पूरी व्यवस्था ही बदल गई। अब बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं और कई बार बहुत से बच्चों को अपने साथी छात्रों का नाम तक नहीं पता होता। उन्हें यह तक नहीं पता होता कि उनके कौन कौन से दोस्त या साथी आज क्लास में हैं और कौन से नहीं हैं। पहले स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का मोबाइल फोन देखना बुरा माना जाता था। आपको याद होगा, कोई बच्चा अगर स्कूल में मोबाइल फोन ले भी आता था तो उसके अगेंस्ट एक्शन होता था। अगर कोई दोस्त या टीचर किसी बच्चे के घर पर शिकायत कर देता था कि वो मोबाइल फोन लेकर स्कूल आया है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। बच्चे या तो मोबाइल फोन लेकर ही नहीं जाते थे या छुपा कर रखते थे। माता पिता को स्कूल में जवाब देना पड़ता था और ऐसे बच्चों के साथ सख्ती होती थी। माता पिता ये भी कहते थे कि यह मोबाइल फोन आंखों को कमजोर कर देगा, इसलिए इससे दूर रहो। लेकिन अब सब बदल चुका है। अब पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और आज कई माता पिता अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए महंगे स्मार्टफोन्स तक दिला रहे हैं, लैपटॉप्स दिला रहे हैं। पहले स्कूलों में बच्चों को क्लास वर्क और होमवर्क मिला करता था, और आपको शायद याद हो कि जो कॉपीज होती थी उन पर क्लास वर्क और होमवर्क CW और HW लिखा होता था। होमवर्क पूरा नहीं करने पर टीचर्स पनिशमेंट देते थे, सजा देते थे। कई बार तो होमवर्क पूरा नहीं होने पर कुछ बच्चे बहाना बनाकर छुट्टी ले लिया करते थे, और टीचर्स माँ बाप को फोन करते थे, शिकायत करते थे कि आपका बच्चा आज स्कूल नहीं आया। पनिशमेंट के नाम पर अगर आपने कोई काम गलत किया है तो बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया जाता था क्लास के पनिशमेंट के लिए। अब सब बदल चुका है। अब ऑनलाइन पढ़ाई के दौर में क्लास वर्क और होमवर्क के मायने बदल गए हैं। अब बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं। होमवर्क नहीं करने पर टीचर्स उन्हें वैसी पनिशमेंट अगर चाहें भी तो अब दे नहीं सकते। पिछले 1.5 वर्षों में
अध्यापकों और छात्रों का रिश्ता भी बदल गया है। कई बच्चे कोई गलती करते थे तो उसके लिए टीचर्स को उतना ही जिम्मेदार माना जाता था जितना जिम्मेदार माता पिता को, यानी बच्चों के जीवन में उनके अध्यापकों का बहुत बड़ा रोल था। पेरेंट्स कहते थे कि यह सब स्कूल से सीख कर आ रहा है। कई बार तो लोग ये भी कहते थे कि मास्टर साहब आपने इसे क्या सिखाया, और शायद इसीलिए कई टीचर्स बच्चों को लेकर सख्त होते थे और उन्हें कई बार पनिशमेंट भी देते थे। अब यह रिश्ता बदल चुका है। अब टीचर्स की जगह ऑनलाइन एजुकेशनल एप्स आ चुके हैं जिनमें बच्चों को ही नहीं पता होता कि उनकी क्लास आज कौन सा टीचर लेगा। टीचर को नहीं पता होता कि उसकी क्लास में कौन कौन से बच्चे बैठे हैं। आप सब्सक्रिप्शन फी भरिए, पैसा दीजिए, एक लिमिटेड टाइम और एक लिमिटेड सिलेबस आपको मिलेगा, आप उसे पढ़िए। अगर आप उस समय नहीं पढ़ना चाहते, आपकी मर्जी, आपके माँ बाप का पैसा बर्बाद हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, छात्र को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम ऑनलाइन ऐप्स की बात कर रहे हैं क्योंकि आज बड़ी संख्या में बच्चे ऑनलाइन ऐप्स के जरिए पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन माध्यम ने इस रिश्ते की गर्माहट को कम कर दिया है जो शिक्षा का रिश्ता होता था टीचर और छात्र के बीच। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे टीचर्स ही ऐसे होते हैं। आज भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो अपने छात्रों के साथ सबके नाम जानते हैं, उनकी कमियों के बारे में जानते हैं, उनकी खूबियों के बारे में जानते हैं, उन पर नजर रखते हैं, उन पर पूरा ध्यान देते हैं। अभी भी ऐसे अध्यापक हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि ऐसे अध्यापक अभी कितने दिन और बचेंगे, लेकिन यह भी सच है कि अब पढ़ाई एक कमर्शियल एक्टिविटी हो चुकी है और स्कूल की जगह एजुकेशन के शोरूम्स बड़े बड़े खुल गए हैं जहां आप अपने बजट के हिसाब से अलग अलग टीचर्स की क्लासेस ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे आप बाजार में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। पहले क्लास में आपको याद होगा बैक बेंचर्स हुआ करते थे जो क्लास में सबसे पीछे बैठते थे। उनके बारे में कहते थे इनका दिमाग पढ़ाई में कम और दूसरी चीजों में ज्यादा होता था, इसलिए ये अध्यापक से बचने के लिए पीछे बैठते थे। टीचर्स के सामने जो बिल्कुल सामने वाले बेंचेस होते थे उस पर वो बच्चे बैठते थे जो पढ़ने में बड़े होशियार होते थे। क्लास का एक मॉनिटर भी हुआ करता था जो सभी बच्चों को अनुशासन में रखता था। अब वो सब समाप्त हो चुका क्योंकि जब क्लास ही ऑनलाइन हो गई तो उसमें कौन फ्रंट बेंचर है और कौन बैक बेंचर है आपको समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन आपको अब जो बैक बेंचर्स हैं और जो फ्रंट बेंचर्स हैं उसकी परिभाषा अब ऐसे बदली है, जिसके पास बेहतर लैपटॉप है, जिसके पास बेहतर स्मार्टफोन है और जिसके पास बेहतर इंटरनेट कनेक्शन है, वो सब बच्चे अब सामने वाली सीटों पर बैठ रहे हैं, वो फ्रंट बेंचर्स हैं। और जिसके पास पुराना और कमजोर स्मार्टफोन है, पुराने जमाने का लैपटॉप है और जिसका इंटरनेट कनेक्शन बहुत कमजोर है, वीक है, उस बच्चे को अब आप बैक बेंचर कह सकते हैं, चाहे वो बच्चा कितना भी होनहार हो, क्योंकि पढ़ने के जो पूरे तौर तरीके हैं वो ही बदल गए हैं। अब बच्चे कैमरा ऑफ करके अगर सो भी जाएं तो कई बार टीचर्स को पता नहीं चलता, जबकि पहले टीचर क्लास में सो जाने वाले बच्चों की पिटाई करते थे। आपको याद होगा एक फुटा हुआ करता था उस स्केल, उससे कई बार बच्चों की पिटाई होती थी। सब खत्म हो चुका। ऐसे बच्चों को कहा जाता था कि उनका सारा ध्यान सोने में है और वो जिंदगी भर सोते ही रह जाएंगे। अब आपको शायद इस तरह के वाक्य सुनने को नहीं मिलेंगे। यानी अब पढ़ाई वर्चुअल हो गई है, छात्र भी वर्चुअल हो गए हैं, शिक्षक भी वर्चुअल हो गए हैं और इसलिए आप इसे स्कूली शिक्षा के एक युग का अंत कह सकते हैं। एक युग वो था जब बच्चे स्कूलों में टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ते थे, अपने साथ स्लेट और चौक लाते थे, तख्ती और कलम लाते थे। फिर स्कूलों में ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत हुई और उसके बाद ब्लैक बोर्ड डिजिटल बोर्ड बना जब और ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी आ गई और अब ब्लैक बोर्ड से ये पढ़ाई आपके मोबाइल फोन की छोटी सी स्क्रीन पर शिफ्ट हो चुकी है। आज हमने आप सबके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जो आपको बताएगी कि पिछले 1.5 साल में हमारे देश के स्कूल और छात्र और टीचर्स के रिश्ते कैसे बदल गए हैं। ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि आपको अपने बच्चे को ऐसे समय में स्कूल भेजना चाहिए या नहीं। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम बहुत एक्साइटेड भी थे कि हम इतने टाइम बाद स्कूल आ रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड। बहुत अच्छी स्टडी होएगी क्योंकि ऑनलाइन में इतनी अच्छी स्टडी नहीं हो रही थी। आज हमें आज स्कूल आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम पढ़ने के लिए आए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके बैठे हुए हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, बिकॉज बहुत दिनों से हम घर में बैठे थे। ऑनलाइन क्लासेस अच्छे थे पर बोर हो रहे थे। आज सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल पहुंचे
तो काफी कुछ बदला हुआ था। चेहरे पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के साथ आज स्कूल में उनका पहला दिन शुरू हुआ। दिल्ली में आज से स्कूल तो खुल गए, लेकिन अभी सिर्फ 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चे ही 50% क्षमता के साथ स्कूल जा सकते हैं। यानी आधे बच्चे स्कूल जाकर पढ़ेंगे और आधे बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे। मैम उसमें आँख में भी दर्द होता था, ऑनलाइन में मैम इसमें आँख में दर्द नहीं होगा। मैम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था मैम अच्छे से, यहाँ पर प्रैक्टिकली समझा दे के हो जाएगा मैम। मैं स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है और घर पे बैठ के नहीं पढ़ाई नहीं होती, स्कूल आके पढ़ाई है तो पढ़ाई करनी है। आज इतने दिनों बाद दोस्तों से मिले, टीचर्स से मिले, कैसा है? अपने क्लासरूम में लौट के आए? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन क्लासेस तो पढ़ते थे हम, और स्कूल खुल गया तो और भी अच्छा लग रहा है हमें। दिल्ली की तरह ही तमिलनाडु में भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में तो आज से पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के छोटे बच्चों ने भी स्कूल जाना शुरू किया। हालांकि अब भी कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। स्कूल आ रही है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। स्कूल आने का मन था आपको? हाँ। तो आज आई हैं, अभी क्या करने वाली? दोस्तों से मिलेंगी? हाँ। तो पढ़ाई कैसे हो पाएगी? पढ़ाई अच्छी होगी। बहुत दिन बाद आज स्कूल आ रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा। बहुत। स्कूल आने में अच्छा लग रहा है कि घर में जब मस्ती करते थे वो अच्छा लगता था? स्कूल आने में। ऑनलाइन क्लासेस करते थे घर पे? हाँ। तो उसमें अच्छी पढ़ाई हो पाती थी? हाँ। क्लासेस में एक डेस्क पे ही बैठना है और डिस्टेंस मेंटेन रखना है। बच्चों ने स्कूल जाना तो शुरू कर दिया है, लेकिन अब भी वो एक दूसरे के साथ खाना शेयर नहीं कर सकते, एक दूसरे की बोतल से पानी नहीं पी सकते, एक साथ एक बेंच पर नहीं बैठ सकते और मास्क भी नीचे नहीं कर सकते। क्लास के बाहर आप देख सकते हैं सैनिटाइजर रखा हुआ है और बच्चों को सबसे पहले अपना हाथ सैनिटाइज करना होगा। यहाँ तक कि स्कूल में जब बच्चे एंट्री कर रहे हैं तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, लेकिन अब अंदर चल के देखते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। आपको बता दें कि यहाँ पे 12वीं के बच्चे जो हैं उनकी क्लास चल रही है। बच्चों को आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग में बच्चे बैठे हैं। अभी भी कुछ राज्य और कक्षाएं ऐसी हैं जिनके बच्चों को कोरोना की वजह से स्कूल जाने की इजाजत नहीं है। केंद्र सरकार ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस से पहले देश के सभी शिक्षकों को प्राथमिकता देते हुए वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है, ताकि शिक्षक भी कोरोना से सुरक्षित हो सके और बच्चों को भी खतरा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश भर के बहुत सारे पेरेंट्स आज ये पूछ रहे हैं कि उन्हें अपने बच्चों को अभी स्कूल भेजना चाहिए या नहीं। स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन माँ बाप क्या करें? दुनिया के ज्यादातर देशों में प्राइमरी तक के स्कूल कोविड के दौरान भी बंद नहीं हुए थे, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि छोटे बच्चों में संक्रमण का खतरा बहुत कम होता है। तो पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि भारत में तो स्कूल बंद हुए, लेकिन दुनिया के और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां प्राइमरी स्कूल पहले से ही शुरू हो चुके हैं। भारत के एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि सरकारों को पहले छोटी कक्षा तक के स्कूल खोलने चाहिए थे और बाद में बड़ी कक्षा तक के स्कूल खोलने पर फैसला लेना चाहिए था। एक बड़ी समस्या यह है कि स्कूल अब बच्चों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं दे रहे हैं, यानी स्कूल बस की सुविधा नहीं है, क्योंकि इससे संक्रमण फैलने का खतरा है। क्योंकि जब इन स्कूल बसेस में बच्चे एक साथ बैठकर जाएंगे तो उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। इसलिए अब पेरेंट्स को खुद ही अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना होगा और स्कूल से वापस भी लाना होगा। कुल मिलाकर अब आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपका बच्चा जिस स्कूल में जाता है वहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपके बच्चे के स्कूल में उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के सारे इंतजाम होने ही चाहिए। अगर आप इससे अश्योर्ड हैं तभी आप अपने बच्चे को स्कूल भेजें। इसके अलावा आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर्स और स्कूल का जितना भी स्टाफ है, जितने भी लोग उस स्कूल में मौजूद हैं, छात्रों के अलावा, उन सबको कोरोना की दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं या नहीं। अगर नहीं लगी हैं तो फिर ये रिस्की है। और सबसे जरूरी बात, स्कूल में हर कीमत पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना ही चाहिए और जो स्कूलों का मैनेजमेंट है उसे ये तय करना होगा कि वो इसे कैसे लागू करता है। ये एक बहुत अहम मुद्दा है जो कि हर माँ बाप को अपने बच्चे के स्कूल के मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल से, अध्यापकों से बात करके इसे तय करना चाहिए। इसलिए हम आपको ये कहेंगे कि
वैसे आप अपने बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में सबसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि बच्चा आपके साथ रहता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर है, आपका बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो जल्दी जल्दी बिगड़ जाता है, तब आपको ये तय करना चाहिए कि आप अपने बच्चे को स्कूल ना भेजें। दूसरा ये भी हो सकता है कि अब आप थोड़े दिन इंतज़ार करके देखिए, जिसको हम कहते हैं कि वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी होती है। थोड़े दिन इंतज़ार कीजिए, 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते का इंतज़ार करके देखिए और देखिए कि आगे क्या होता है। क्या कोरोना की कोई तीसरी लहर तो नहीं आने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा था कि तीसरी लहर में बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर होगा। हालांकि इस स्टडी की अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जब तीसरी लहर आएगी ये तो तभी पता चलेगा। इसलिए आपको बहुत सोच समझकर ये फैसला लेना है कि आपके बच्चे स्कूल जाएंगे या नहीं, और इसमें आपका अपने बच्चे के स्कूल के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं स्कूल पर तो आप भेजिए, लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी अविश्वास है कि वो स्कूल कोविड प्रोटोकॉल्स को लागू नहीं करवा पाएगा, तब आप अपने बच्चे को घर से ही पढ़ाइए, वही ज़्यादा बेहतर होगा। और थोड़े दिनों के बाद जब बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी, जो कि कुछ ही महीनों की बात है, तब जब आपके बच्चों को दोनों वैक्सीन लग जाएं, तब आप उन्हें निश्चिंत होकर स्कूल भेज सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.